आज मसीह वंदना में हेलो मसीह वंदना। द गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी का साप्ताहिक प्रोग्राम पेश है हेलो मसीह वंदना, और आप सबका आज के प्रोग्राम में हम पूरी टीम की ओर से हम स्वागत करते हैं। भाइयों, समय अपनी गति से धीरे धीरे बढ़ता रहता है और महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और इस तरह समय चलता रहता है। इसी हफ्ते 23 अप्रैल को हमारे प्रख्यात गीतकार श्री अरुण प्रसन्न की पहली बरसी थी। हमने उनको बहुत याद किया और उनके गीत हमारे प्रोग्राम में गूंजते रहते हैं। आज का प्रोग्राम भी हम उन्हीं को श्रद्धांजलि भेंट समर्पित कर रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का प्रोग्राम हेलो मसीह वंदना भाई अरुण प्रसन्न को समर्पित। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मेरे प्यासे नैना तेरे दर्शन को तरसे, चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को, यीशु तुझको पा जाना मेरी प्रथम प्रार्थना है। दिन प्रतिदिन तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम सभी, छोटे छोटे बच्चे हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं। आशा में हर्षित रहे हम, स्थिर रहे क्लेशों में, प्रयत्नों में तत्पर रह के प्रार्थना करते रहे। प्रभु महान और अद्भुत है, कैसी अथाह उसकी प्रीति है। हम मनुष्यों का वो है रखवाल, विश्वासियों को वो करता प्यार। कैसा महान प्रभु यीशु है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। ये कुछ झलकियां थी हमारे मसीह वंदना में रिकॉर्ड किए गए गीतों की। भाई विजय लाजरस जो कि उसी स्थान अर्थात छिंदवाड़ा से हैं और उनके बचपन के साथी भी हैं, जिन्होंने अपना काफी समय भाई अरुण प्रसन्न के साथ व्यतीत किया। भाई विजय लाजरस के कलम से लिखे कुछ शब्द भाई अरुण प्रसन्न के विषय। उपयुक्त समय पर समय पूर्ण होने पर मध्य भारत के छिंदवाड़ा जिले के सेजा ग्राम में वर्ष 1947 में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे नाम दिया गया अरुण। ये ब्रिटिश शासन का समय था। मध्य प्रदेश में स्वीडन देश से मिशनरी आया करते थे। अनेक कलीसियाओं की स्थापना हो रही थी। सेजा में भी एक उत्तम कलीसिया की स्थापना की गई। हम अरुण के माता पिता के विषय में अनभिज्ञ ही बने रहे, किंतु परमेश्वर की अनंत योजना के अनुसार स्वीडन से आई हुई एक मिस अन्ना प्रसन्न ने इस शिशु अरुण को अपनाने का दायित्व लिया। उस कालखंड में ये एक साधारण परिपाटी थी। अरुण को छिंदवाड़ा के प्रख्यात बोर्डिंग में रखा गया। छिंदवाड़ा कलीसिया सबसे अधिक संपन्न कलीसिया थी। शाला के प्रारंभिक वर्षों से ही अरुण में संगीत संबंधित विशेषताएं दृष्टिगोचर हो रही थी। अरुण ही आराधना में गीत प्रारंभ किया करते थे। संगीत के क्षेत्र में उन्हें ही नेतृत्व के लिए चुना जाता था। महाविद्यालय में उन्होंने विज्ञान विषय उपयुक्त समझा और शिक्षा पूर्ण होने पर वो इसी शाला में शिक्षक हो गए और इसी शाला के प्रिंसिपल के पद का संवहन करते हुए वो सेवानिवृत्त हुए। मैंने उनकी संगीत प्रतिभा के अनुसार महाविद्यालय के कालखंड से ही उन्हें अपने वाद्यों का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी।
जनवरी 1965 में हमारे संगीत समूह को दिल्ली में फीबा रेडियो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित किया गया था, जो कि हमारे लिए एक अत्यंत प्रोत्साहक अनुभव सिद्ध हुआ। शीघ्र ही अरुण भी संगीत सृजन करने लगे। वो हमारे समूह के गिटार वादक थे। कालांतर में उन्हें अकॉर्डियन भी प्रदान किया गया। मुझे स्मरण नहीं कि उनकी सर्वप्रथम गीत रचना कौन सी थी, किंतु उन्होंने रचयिता के कार्य में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके द्वारा रचित गीतों की कुल संख्या भी मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु वो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त एक रचयिता अवश्य थे और परमेश्वर ने उनकी इस क्षमता को अपने लिए उपयोग किया। निस्संदेह भविष्य में उनके रचित गीत परमेश्वर द्वारा उपयोग में अवश्य लाए जाएंगे। ये है नागपुर से बहन रीना जादव। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। मैं रीना जादव हूँ, पहले रीना सिंह थी और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार लोग ज़्यादा करके छिंदवाड़ा में ही हैं और भाई अरुण पर्सन भी छिंदवाड़ा के ही रहने वाले हैं। और कुछ समय पहले मैं एक शादी में, मेरे भतीजे की शादी में गई थी और भाई ने हमको अपने घर में आमंत्रित किया और हम 4-5 घंटे तक सिर्फ बस उनके गीतों को गा रहे थे। मेरे पति गिटारिस्ट हैं और प्रभु की महिमा के लिए हम कार्य करते हैं और बहुत ही आनंदित समय रहा। भाई बोलते थे ये भी मेरी कंपोजिशन है, ये भी मेरी कंपोजिशन है और खूब आनंद के साथ हम लोग ने बहुत सुंदर समय गुजारा। और भाई की सारी कंपोजिशंस इतनी सुंदर हैं, हृदय स्पर्श करने वाली हैं और सचमुच में हमें आनंदित कर देती हैं। उनका जिंदगी मेरी बदल गई तो इतना लोकप्रिय गाना है। मैं सोचती हूँ कि सभी मसीह भाई बहन ये गीत जानते होंगे।
सचमुच में हम उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। और लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम एक दिन उनसे जरूर मिलेंगे है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। भाई विजय लाजस और भाई अरुण प्रसन्न के प्रयास में एक गीत मसीह वंदना में रिकॉर्ड किया गया सन 1979 में। और गीत सुनते ही डायरेक्टर साहब ने गीत को न प्रसारित करने का हुक्म दे दिया। उनको लगा कि यह गीत तो फिल्म गीत की तरह लगता है, परंतु अचानक ही टेक्नीशियन की गलती कहें या परमेश्वर की इच्छा कहें, वो गीत किसी प्रोग्राम में बज गया और उस गीत ने बजते ही सुनने वालों पर ऐसा प्रभाव डाला कि सबसे ज्यादा उसी गीत की फरमाइश प्रोग्राम में आती थी और उस गीत का प्रभाव आज भी कायम है। मसीह वंदना में यह गीत भाई विजय लाजस की पहली स्वतंत्र संगीत रचना थी।
हालांकि मैंने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे मामा श्री विजय मंजुल, जो कि उनके साथ कई बार स्टूडियो में मुलाकात कर चुके थे, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि भाई अरुण प्रसन्न बहुत दरियादिल और हंसमुख इंसान थे, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत ही गंभीर और सार्थक हुआ करती थी। भाई अशोक सिंह के संगीत निर्देशन में भाई अरुण प्रसन्न ने बहुत से गीत सन 1974 से लेकर के 1978 तक रिकॉर्ड किए। अरुण भाई का एक बहुत ही मधुर गीत रिकॉर्ड हुआ, मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम।
मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम, मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम। वचन तुम्हारे बंध के साथ स्वरों में सारे, कर्ण फूल से वचन तुम्हारे बंध के साथ स्वरों में सारे, एक ही मिल के राग बनाते, एक ही मिल के राग बनाते, जीवन वीणा के तार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम, मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम। शब्द चमकते जैसे मोती, छंदों में तुम्हारी ज्योति, शब्द चमकते जैसे मोती, छंदों में तुम्हारी ज्योति, स्नेह झलकता किरण किरण में, स्नेह झलकता किरण किरण में, भावों का आगार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम, मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम। जीवन एक सुंदर गहना है, इसको ही हमने पहना है, जीवन एक सुंदर गहना है, इसको ही हमने पहना है, मन में बसे प्रभु केवल तुम ही, मन में बसे प्रभु केवल तुम ही, जीवन स्वयं साकार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम, मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम, यीशु जीवन का आधार हो तुम। ये गीत भी भाई अशोक सिंह ने ही रिकॉर्ड किया। स्वर है भाई नथानियल लाल और बहन आशा का। गीत लिखा हमारे भाई अरुण प्रसन्न ने। अंबर धरा के स्वामी सुन ले सदा हमारी, नैनन में भर के आंसू तेरे चरणन में हम आए। अंबर धरा के स्वामी पापों की जलद भारी विपदा व्यथा लाती यहाँ, मानो तसिस की भरती
इंसान ईमान खोते यहाँ, इंसान ईमान खोते यहाँ। तेरी शीतल पवन से जल मुक्ति का बरसा है, मुक्ति की धारा में बहकर तेरे स्वर्गीय धाम में आए अंबर धरा के स्वामी। कांटों की शैया तेरी, कोई गिला तुझको नहीं। जीवन सुमन है सुरभित, शांति नहीं मुझको नहीं, शांति नहीं मुझको नहीं। शांति के जलद मेरे जीवन पे प्रभु छाए। जीवन की आशा लेकर तेरी शरण में हम आए अंबर धरा के स्वामी। सुन ले सदा हमारी, नैनन में भर के आंसू तेरे चरणन में हम आए अंबर धरा के स्वामी। भाई अरुण प्रसन्न ने जीवन भर गीतों के द्वारा परमेश्वर की सेवा की। वो चाहे हमारे इस नश्वर संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास चले गए हैं, उनके द्वारा की गई सेवा जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आते हमारे मध्य गूंजती रहेगी। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनके परिवार को अपनी असीम शांति से आशीषित करें। आज का सफर बस यहीं पूरा होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। हेलो हेलो, मसीही वंदना।